क्लास की हिंदी की बुक लेसन फर्स्ट वाला चल रहा था सूरदास। इसके अंदर कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के लिए कहा था। पद्य भी कंप्लीट हो गए थे, शब्दार्थ भी करने के लिए मैंने आपसे कहा था। और अभ्यास प्रश्न के अंदर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न केवल मैं आपको समझाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझाया? कैसे उलझाया था? कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझाया? आपने अगर अर्थ लिखा है, इसकी व्याख्या की है, तो आपको अच्छे से इसके आंसर खुद पता होंगे। तो कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझाया? जब राधा कृष्ण के बारे में कह रही थी कि कृष्ण तो क्या है, नंद का पुत्र है, जो गोपियों को सताता है और माखन चोरी करता है, तब श्री कृष्ण उसकी बात को काटते हुए उसकी बातों को हटाने के लिए वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम मुझसे क्यों नाराज होती हो, चलो हम तो खेलने के लिए चलते हैं। इस प्रकार भोली भाली राधा को चतुर कृष्ण अपनी बातों में उलझा लेता है। अगला है, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया था? जब श्री कृष्ण अपनी चंचल आंखों से गोपियों को देखते थे, तो गोपियों का मन मोह लिया करते थे, अर्थात गोपियों के हृदय में वह बस जाते थे। वह अपनी प्रेम प्रीति से गोपियों को वश में कर रखे थे। तो कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे मोहित किया? अपने चंचल नेत्रों की वजह से मोह लिया। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए थे? जब गोपियां उद्धव से कह रही थी कि जब हम मथुरा से आने वाले राहगीरों को या पथिकों को जब हम हमारा संदेश देकर भेजती थी, कृष्ण तक पहुंचाती थी, लेकिन वह कृष्ण जवाब के रूप में उन पथिकों को नहीं भेजते थे। इस तरह से हमारे जितने भी संदेश भेजे गए हैं, आज तक के संदेशों से वह सारे कुएं भर गए हैं। गोपियों के संदेशों से वह कुएं भर गए थे। तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? तजी अंगार अघात, इसमें दे रखा है, यहाँ देखिए, जो चकोर को दे कपूर कोई, तजी अंगार अघात। चकोर को क्या है, सबसे ज्यादा अंगार पसंद है, वह अंगारों को खाना पसंद करता है, उसे शीतलता पसंद नहीं है, वह अंगारों को खाकर ही संतुष्ट होता है, वह सब चीजों को त्याग कर अंगारों को खाना ही पसंद करता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगता है वह वही खाना और वही रहना और वही व्यक्ति उसे पसंद होता है, जो वह चाहता है वही उसके लिए अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार चकोर को अंगारे खाना पसंद है, वह उसी को खाने से संतुष्ट होता है, उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि हम भी श्री कृष्ण हमें अच्छे लगते हैं, हमारा उन्होंने मन मोह लिया है, हम तो केवल उन्हीं की दासी रहना पसंद करते हैं, तुम चाहे हमें कुछ भी कहो, लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं त्यागेंगे। तो तजी अंगार अघात का बता दिया है, अंगारों को खाना पसंद है, किसे? चकोर को, वह शीतलता प्रदान नहीं लेना चाहता, शीतलता नहीं लेना चाहता। अगला है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में लिखिए। जो पहला पद्य है, तो पहले पद्य में आपको बताया गया है कि राधा और कृष्ण का किस तरह से मिलन होता है और किस तरह से राधा और कृष्ण आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये पहला पद आपको इसका अर्थ इसके अंदर करना है, अपने शब्दों में इनको लिखना है कि किस प्रकार से दोनों का मिलन हो रहा है, कैसे वह बातें कर रहे हैं। ठीक है, गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो गोपियां कृष्ण को उद्धव के सामने चोर साबित कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? कि अपनी दृष्टि से या अपने चंचल नेत्रों से श्री कृष्ण ने हमारे हृदय को पकड़ रखा है, अपने प्रेम प्रीति के जाल में हमें फंसा लिया है और हमें छोड़कर वह मथुरा चले गए, हमारे मन को चुराकर, हमारे हृदय को चुराकर वह मथुरा के लिए चले गए हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कृष्ण
क्यों सिद्ध कर रही है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है, तो सेकंड पैराग्राफ का जितना भी अर्थ है वो आपको इस आंसर के अंदर करना है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करना है। मैंने कल आपको अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से सप्रसंग होता है। पहले तो आता है संदर्भ और फिर आता है प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या करनी है, फिर आती है व्याख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था अगर दोनों को साथ में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सप्रसंग। ठीक है, तो दोनों साथ में आ जाएगी। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, पाठ का बताना है, पाठ का परिचय देना है और बुक का परिचय देना है, कौन सी बुक है। यह पद्य इस प्रकार से लिखना है आपको संदर्भ में, यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज जब लिखोगे तो उस पे इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। जिस चीज को आप मेन पॉइंट पे लिख रहे हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में आपको बंद कर देना है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक, यह कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। यह पद्य किसके द्वारा, सूरदास जी, कवि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। भाग फर्स्ट के क्षितिज, भाग फर्स्ट के सूरदास जी के द्वारा लिया गया। क्षितिज भाग फर्स्ट के अंदर से सूरदास जी के द्वारा लिया गया है। यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग फर्स्ट से सूरदास जी के द्वारा लिया गया है, या कवि सूरदास जी के द्वारा लिया गया है। इस प्रकार से आप संदर्भ में लिखोगे। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, इस पद्य में कवि कहना चाहता है या इस पद्य में सूरदास जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, किस प्रकार राधा और कृष्ण खेलने के लिए तत्पर हो रहे हैं, किस प्रकार कृष्ण ने राधा को अपनी बातों में उलझाया है। ये बातें आप प्रसंग में लिखोगे। फिर व्याख्या में आपको क्या करना है, इस पूरे पद्य का अर्थ लिखना है। कवि कहना चाहता है कि, या कवि कह रहे हैं कि, इस प्रकार से लिखने के बाद में आपको इसका अर्थ पूरा लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला है संदेशनी मधुबन कूप भरे, सेवक सुर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आपको पहले ऊपर पद्य का ये भाग करना है। संदेशनी, मधुबन कूप भरे, यहाँ तक लिख लिया, एस लगा रखा है इसके अंदर। और लास्ट में कहाँ तक करना है, सेवक सुर लिखन को आंधो। ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही लिखना पड़े, आप छोटे से रूप में भी लिख सकते हो। तो छोटा रूप भी आपको जैसे ऐसे लिख लेना आपको, आंधो पलक आंधो पलक कपाट अरे। ठीक है, चाहो तो आप छोटे से रूप में भी कर सकते हो। संदेशनी मधुबन कूप भरे, आंधो पलक कपाट अरे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, छोटे से रूप में भी आप कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संदेशनी मधुबन यहाँ तक करने के बाद में आप लिख सकते हो आंधो पलक कपाट अरे। तो आपको शॉर्ट रूप में आपको बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, इसका अर्थ करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है।
तो सब प्रसंग मैंने आपको बता दिया, व्याख्या मैंने आपको इसकी बता रखी है। तो अब क्या करोगे, अपने मन से इसकी व्याख्या खुद करोगे, ठीक है। अगला है ऊधो मन माने की बात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। ये अगला है फोर्थ वाला पैराग्राफ है। ऊधो मन माने की बात, यहाँ से लेकर सोई ताही सुहात, यहाँ तक आपको इसका क्या करना है, इसी प्रकार से प्रसंग और व्याख्या करनी है। और इसी प्रकार से आपको ऊपर लिखना है। ऊपर वाली लाइन में लिखोगे ऊधो मन माने की बात, और लास्ट में लिख दोगे सोई ताही सुहात, जैसे लगा के सोही ताही सुहात यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ लिखोगे आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ठीक है। तो ये चारों आपको इस प्रकार से करना है। आ गए सबके समझ में? इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। कल नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे। थैंक यू।